हाय स्टूडेंट, नाउ आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ पाइथन। आपको पाइथन के बहुत अच्छे कमेंट्स आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि पाइथन का सेशन हमें देखना है, आप जल्द से जल्द रिलीज करो। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ सेशन को रिलीज करने में, और मैं पाइथन का सेशन आपके सामने रिलीज कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा पहला सेशन होगा। तो पाइथन का स्कोप जो है मैं आपको पहले डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो लोग पाइथन की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि पाइथन एक एवरग्रीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जब से पाइथन का पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन हुआ है, पाइथन का डेवलपमेंट हुआ, और अभी तक पाइथन मार्केट के अंदर पॉपुलर लैंग्वेज है, और पाइथन अब तो और ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे जैसे एआई का मार्केट अपडेट हो रहा है, वैसे वैसे पाइथन का मार्केट भी बढ़ रहा है। तो यदि कोई भी स्टूडेंट पाइथन चूज करना चाहता है तो वो आप उसके लिए एक बहुत बेटर चॉइस होगी आने वाले करियर के लिए। और यदि आप ऑलरेडी कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप चाहते हो, आपको डर लग रहा है कि आपकी टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ जाएगी, तब भी आप पाइथन सीख करके अपने आप को पाइथन में शिफ्ट कर सकते हो। क्योंकि पाइथन एक्चुअली क्या है, जितने भी टाइप के एप्लीकेशंस हैं मार्केट के अंदर, चाहे वो वेब डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, चाहे वो गेमिंग की बात हो, चाहे डेटा एनालिटिक्स की बात हो, डेटा साइंस की बात हो, मशीन लर्निंग की बात हो, डेटा इंजीनियरिंग की बात हो, ठीक है, इवन क्लाउड प्रोग्रामिंग की बात हो, इन सभी सेगमेंट के अंदर, इन सभी टाइप के एप्लीकेशंस में पाइथन यूज हो रहा है। तो पाइथन एक्चुअली क्या है, सबसे ज़्यादा एडवांटेज फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा है। क्योंकि जो फ्रेशर्स जो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि क्या वो जावा में जाएं, क्या वो डॉट नेट में जाए, क्या वो पाइथन में जाए। तो जो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए पाइथन बेस्ट लैंग्वेज है। क्योंकि एक्चुअली सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पाइथन का ये है कि इसके पास इतने सारे लाइब्रेरीज हैं जिसके थ्रू हम बहुत ही बेटर तरीके से मॉडर्न एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। मीन्स एआई के अंदर का जो इंटीग्रेशन है वो पाइथन में सबसे बेटर तरीके से होता है। ठीक है, तो एक्चुअली और एज अ फ्रेशर्स आप ये भी ढूंढते हो कि आपको एक ऐसी लैंग्वेज मिल जाए जो सबसे सरल हो। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज सबसे सरल लैंग्वेज है। ठीक है, तो मैं तो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ कि देखो, सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज सबसे टिपिकल लैंग्वेज है, मेरे लिए तो सबसे टिपिकल लैंग्वेज लगा। जब मैंने सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ा तो मुझे उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लगे, लेकिन जैसे ही मैंने उसके बाद पाइथन लैंग्वेज सीखा, तो पाइथन लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज के कंपेरिजन में बहुत ही ईजी है। तो आपको इसके लिए अलग से कोई दूसरे लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पाइथन लैंग्वेज सीख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूं कि जो बिल्कुल बिगिनर है, मतलब जिसको प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ भी नहीं आता है, वो भी इस सीरीज को देख करके, इस वीडियोस को देख करके सीख सकता है। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि अब आईटी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड मीन्स यदि कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं या आप टेक बैकग्राउंड से हैं तभी आप आईटी के अंदर आ सकते हैं। कोई भी आईटी के अंदर आ सकता है, क्योंकि आईटी के अंदर बहुत सारे ऐसे भी प्रोफाइल आ चुके हैं जो नॉन टेक बैकग्राउंड के लिए भी बेटर है। जैसे आपने डेटा एनालिटिक्स सुना होगा, अभी डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल सबसे टॉप में प्रोफाइल चल रही है, इसके अंदर भी आप आ सकते हो। लेकिन इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा सा पाइथन का पार्ट यूज होता है। यदि आपको पाइथन आता है तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, और इसके लिए कोई ऐसा टेक बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा प्रोफाइल होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई के अंदर, तो इसमें मैथमेटिक्स यदि आपका बहुत अच्छा स्ट्रांग है और एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने अच्छे से कर लिया, तो बहुत आसानी से आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई प्रोग्रामिंग की तरफ भी जा सकते हो। आप कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप वेब डेवलपमेंट या फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पाइथन में होता है, पाइथन के अंदर वेब डेवलपमेंट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। पाइथन के पास एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है मार्केट के अंदर जिसका नाम है डी जेंगो या जेंगो। इसको लिखते डी जेंगो है लेकिन बोलते इसको जेंगो है। और इसका यूज करके आप कोई भी डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो। अब कुछ लोगों को लगता होगा क्या एपीआई बना सकते हैं, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट कर सकते हैं? यस, ये भी अब पाइथन के थ्रू पॉसिबल है। पाइथन ने जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क बना के रखा है, उसके थ्रू आप किसी भी टाइप का सिक्योर एपीआई बना सकते हो। पाइथन के अंदर फ्लास्क करके भी एक दूसरा पर्टिकुलर वेब फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से बहुत ही कम कोड के अंदर आप अपने एप्लीकेशंस को, वेब एप्लीकेशंस को बना सकते हो। इवन अब जब आप मशीन लर्निंग या एआई यूज़ करते हो तो उसके अंदर कभी कभी आपको जीयूआई की भी नीड होती है, क्योंकि यूजर्स तो जीयूआई से इंटरेक्शन करेगा ना, तो उस जीयूआई को आप फ्लास्क या जेंगो के थ्रू बहुत आसानी से बना सकते हो। तो मतलब कोई यदि डेटा साइंस बैकग्राउंड का है, मशीन लर्निंग बैकग्राउंड का, और उसको इंटरफेस में कोई ग्राफिकल इंटरफेस में आपको डेस्कटॉप या वेब की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब 100 की सीधी बात यह है कि आज के डेट में इंडस्ट्री के अंदर जितने भी टाइप के एप्लीकेशंस हैं, उन सभी टाइप के एप्लीकेशंस आप पाइथन से बना सकते हो। इसलिए पाइथन आगे से आगे आगे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री में किसी भी टाइप का एप्लीकेशन आएगा पाइथन से तो वो हो ही जाएगा। ठीक है, इस पर्पज से, इस माइंड सेटअप से आप पाइथन सीखो तो आपको कोई भी पर्टिकुलर पाइथन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया कि वर्ल्ड की सबसे सरल लैंग्वेज, ठीक है, मैंने तो बहुत सारे लैंग्वेज का स्टडी किया हुआ है। ठीक है, मेरे को कम से कम 35 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैंने स्टडी कर रखा है।
और बहुत सारे लैंग्वेजेस मैंने सिखाया भी है, बहुत सारे लैंग्वेजेस का यूज़ करके मैंने एप्लीकेशन भी बनाया है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस, मैं अपना 15 ईयर का एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि इसमें से मुझे सबसे सरल लैंग्वेज जो लगी वो पाइथन लैंग्वेज है। क्योंकि पाइथन लैंग्वेज के अंदर बहुत कम रूल्स रेगुलेशन है, इसमें आपको किसी भी टाइप का कोई डेटा टाइप याद नहीं रखना है, वेरिएबल्स भी पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, बहुत कंसाइज कोड आप इसके अंदर लिख सकते हो, इसमें आपको कोई सेमीकोलन सेपरेटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे टोकन्स को तो ऑटोमेटिकली हटा दिया है, ख़त्म कर दिया है। ठीक है, ईजी टू राइटिंग है। इसमें जो मेथड्स के नेम है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेम है, बहुत छोटे छोटे नाम है मेथड्स के, बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है, तो आप उसको आसानी से याद रख सकते हो। ओके, तो अब हम पाइथन की प्रोग्रामिंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाइथन को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि पाइथन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। जैसे आप पाइथन का डेफिनेशन बहुत सारे जगह आपको अलग अलग टाइप का डेफिनेशन पाइथन का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाइथन को एक्चुअली हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखो, पाइथन भी आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, जैसे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे भी पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट ये है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि पाइथन एक वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किस टाइप का लैंग्वेज है ये? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और इसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हो, मतलब आप इसको विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे भी चला सकते हो। ठीक है, इसको आप लिनक्स प्लेटफॉर्म के अंदर भी चला सकते हो। प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज टू क्रिएट डेस्कटॉप, वेब, मोबाइल, डेटा रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, ओके, एज वेल एज क्लाउड प्रोग्रामिंग। पाइथन इज अ वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनिशियली पाइथन वाज क्रिएटेड टू क्रिएट नेटवर्क ड्राइवर बेस्ड एप्लीकेशन। शुरुआत में पाइथन को बनाया गया था नेटवर्क बेस्ड ड्राइवर्स के लिए, या ओएस के अंदर के जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होते हैं उनको डिजाइन करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, बाद में पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन एक डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग के लिए भी हुआ, कंसोल प्रोग्रामिंग के लिए भी हुआ। मतलब पहले पाइथन किस में था? ओएस प्रोग्रामिंग, ओएस कंपोनेंट के डिजाइनिंग में था। फिर इसके बाद पाइथन को कहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया? इसके बाद इसका यूज़ डेस्कटॉप के अंदर के जीयूआई प्रोग्रामिंग में भी पाइथन का हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग में भी हम पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाद में पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन वेब प्रोग्रामिंग के लिए हुआ, सीजीआई के थ्रू, कॉमन गेटवे इंटरफेस के थ्रू वेब प्रोग्रामिंग में भी पाइथन का यूज़ हुआ। फिर बाद में पाइथन के थ्रू बहुत सारे अलग अलग टाइप के लाइब्रेरीज बनाए गए, और उसके बाद फिर फ्लास्क और जेंगो जैसे फ्रेमवर्क्स रिलीज़ किए गए, जिसके थ्रू हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि पाइथन कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है कि पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी आगे आपको पाइथन का आर्किटेक्चर बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, इसमें अलग से कोई इनबिल्ट कंपाइलर नहीं होता। सेपरेट कंपाइलर होता है, लेकिन सेपरेट कंपाइलर नहीं होता है। तो हम इसको बेसिकली पाइथन को एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज ही बोलते हैं। हाँ, ये है कि इंटरप्रेटर के फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, आपका जो पाइथन का कोड जो आप .py फाइल बनाते हो वो .pyc फाइल में कन्वर्ट होता है, और इसके अंदर बाइट कोड होता है, और इस बाइट कोड का जो एग्जीक्यूशन होता है वो पाइथन वर्चुअल इन्वायरमेंट के थ्रू होता है। ठीक है, तो पाइथन वर्चुअल इन्वायरमेंट मतलब पाइथन का एक इनबिल्ट इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर पाइथन का बाइट कोड से मशीन कोड में ट्रांसलेशन होता है, और ये मशीन कोड किसके पास एग्जीक्यूट होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। क्योंकि जितने भी लैंग्वेजेस आप पढ़ रहे हो ये लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझता है, मतलब पाइथन को ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझता। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग करते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि हम प्रोग्राम किसके लिए कर रहे हैं। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि आप जो भी प्रोग्राम लिख रहे हो, सी की प्रोग्राम, C++, ये प्रोग्राम किसी भी प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलाता है। ये प्रोग्राम सिर्फ एक इंटरफेस होते हैं, ठीक है, जिससे आप ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कोई भी काम यदि आपको करवाना है तो आप इस प्रोग्रामिंग के थ्रू करा सकते हो। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम समझता क्या है? नंबर समझता है, सिर्फ 0 और 1 समझता है, और 0 और 1 को मैनेज करना आपके बस की बात नहीं है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली अपने कंपोनेंट्स के माध्यम से मैनेज करता है। तो हम 0 और 1 की प्रोग्रामिंग से हम ये सभी काम नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक इंटरमीडिएट लैंग्वेजेस ढूंढा जिसको अपन C++ या पाइथन बोलते हैं, और इन लैंग्वेजेस का यूज़ करके हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी टाइप का कोई वर्क करा सकते हैं। तो मतलब आप कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी काम किसी से करवाना है तो आप उसको एक इंस्ट्रक्शन देते हो कि मुझे ये काम चाहिए, या पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल आपको अपने पेरेंट्स से कुछ डिमांड करनी है तो आप अपने लैंग्वेजेस में जितना भी स्वीट लैंग्वेज हो सकता है उस लैंग्वेज के थ्रू आप डिमांड करते हो। ठीक है, वो उस इंस्ट्रक्शन को समझते हैं। अब पता चला कि आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी है और आप कोई दूसरी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, फ्रेंच यूज़ कर रहे हो, जर्मन यूज़ कर रहे हो, उनको पता ही नहीं है, तो वो हो सकता है आपको पर्टिकुलर जो भी आपकी डिमांड है वो फुलफिल ना कर पाए। लेकिन यदि आपने हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेजेस में आपने उनसे बात करी तो वो उस बात को समझ सकते हैं।
तो ठीक वैसे ही जैसे आप यदि ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली कोई भी कोड लिखोगे, मतलब पाइथन का कोड लिखोगे या जावा कोड लिखोगे, ओएस उसको नहीं समझता है। तो उसके लिए ये जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं ये अपने खुद के एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज या प्री डिफाइंड कंपाइलर्स या प्री डिफाइंड इन्वायरमेंट कंटेन करते हैं, जिसके माध्यम से वो अपने आपके कोड को ऑपरेटिंग सिस्टम तक भेजते हैं। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप पढ़ते हैं वो एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है आपके और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जितने भी लैंग्वेज हैं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि सी लैंग्वेज है या C++, पाइथन, जावा, जितने भी लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज भी दो टाइप के हैं। एक लैंग्वेज का डिवीजन ये होता है कि ऐसे लैंग्वेजेस जिनका अपना खुद का इन्वायरमेंट नहीं होता है, जैसे C++ है, ये इनका खुद का इन्वायरमेंट नहीं, इनका खुद का कोई पर्सनल होम नहीं है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्वायरमेंट को ही यूज़ करते हैं, इसलिए ओएस डिपेंडेंट होते हैं। मतलब C++ का अपना खुद का कोई वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं होता है। लेकिन पाइथन हो गया या जावा की बात करें या डॉटनेट के अंदर के जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनकी बात करें, ये अपना खुद का रन टाइम इन्वायरमेंट कंटेन करते हैं और ये अपने कोड को अपने रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर ही हैंडल करते हैं और उसके बाद ओएस के अंदर भेजते हैं। इसलिए ये जो इन्वायरमेंट है ना, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि पाइथन, जावा, डॉटनेट ये सभी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब ओएस इन्वायरमेंट से अलग होते हैं, इनका इन्वायरमेंट खुद का होता है, ठीक है। मतलब आप ये समझ लो कि आप एक पब्लिक, ठीक है, पब्लिक व्हीकल्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप पब्लिक व्हीकल्स यूज़ कर रहे हो और एक जगह आप अपना प्राइवेट व्हीकल यूज़ कर रहे हो। जो आप प्राइवेट व्हीकल यूज़ कर रहे हो वो क्या हो गया, आपका एक खुद का इन्वायरमेंट हो गया। आपको जहाँ मर्जी है वहाँ पर आप खड़े खड़े कर सकते हो, आप स्टॉपेज ले सकते हो। लेकिन जो पब्लिक होता है, पब्लिक व्हीकल होता है, वो जो पर्टिकुलर एक डेस्टिनेशन होता है या पर्टिकुलर प्लेस होता है वहीं पर जाकर के वो खड़े होगा। तो आपकी डिपेंडेंसी पब्लिक व्हीकल में ज़्यादा है, प्राइवेट व्हीकल में आपकी डिपेंडेंसी कम है, आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। बस वही डिफरेंस आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे हम आगे के स्टेज मैनेज करते हैं कि जैसे हम पाइथन की बात तो हमने कर लिया, अब पाइथन किसने बनाया, ठीक है। तो गियोर्डो वान रसम ने पाइथन को क्रिएट किया और 1980 के अंदर पाइथन को बनाया गया, ठीक है। लेकिन पाइथन का जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है उसको बनाने वाला, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में उसमें बहुत सारा समय लगा। कोई भी लैंग्वेजेस डायरेक्टली नहीं बनती है, पहले वो प्राइवेटली मैनेज होती है, फिर धीरे धीरे वो पब्लिक में रिलीज होती है। तो वैसे पाइथन को भी अलग अलग टाइप के समय लगा, इसमें भी टाइम लगा और उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आया, ठीक है। और पाइथन एक्चुअली क्या है, ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सक्सेसर है। इस लैंग्वेज को ही फॉलो करके पाइथन को बनाया गया है। इसलिए पाइथन में आपको बहुत सारे प्री डिफाइंड मैथड्स आपको ऐसे मिलेंगे जो पुराने लैंग्वेजेस से डेराइव्ड होंगे, ठीक है। और पाइथन का एक्चुअली क्या है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे जल्दी पॉपुलर हुई है। मतलब इस लैंग्वेजेस के अंदर का जो पॉपुलरिटी रेशियो है ना वो बहुत ज़्यादा हुआ है। और 2000 के बाद तो पाइथन एक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोमिंग है और अभी 2020 के बाद वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज क्या है, पाइथन। और अभी रिसेंट सर्वे में आया हुआ है कि 2025 के बाद या 2025 में सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पाइथन ही है। क्योंकि पाइथन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर का जो लाइब्रेरी है वो सभी टाइप के एप्लीकेशंस डेवलपमेंट में सपोर्टिव है। चाहे मैंने आपको इनिशियली बताया कि चाहे मॉडर्न एप्लीकेशंस की बात हो, चाहे ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस की बात हो, चाहे करंट एप्लीकेशन या फ्यूचरिस्टिक एप्लीकेशंस की बात हो, इन सभी में पाइथन कन्विंसिंग है, सभी में यूजफुल है, ठीक है। तो पाइथन का जो पर्टिकुलर सिंटैक्स स्ट्रक्चर है वो बहुत ही आसान है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि पाइथन मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा यूजफुल क्यों है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये अंडरस्टैंडिंग कोर कंसेप्ट एंड डिजाइन आर्किटेक्चर में आपको बताऊंगा। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इसका जो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, इसका जो कोड स्ट्रक्चर है वो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हो, ईजी टू लर्न है, ठीक है। अब जब वो ईजी टू लर्न होगा तो आप पाइथन को सेल्फ पेस मतलब खुद से भी समझ सकते हो, क्योंकि इसके इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ओके। पाइथन इज नोन फॉर इट्स इंट्यूटिव सिंटैक्स एंड एम्फेसिस ऑन रीडेबिलिटी। इट यूजेस ए क्लियर एंड कॉन्साइज स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको पहले ही बनाया। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब ये होता है कि आपको अलग से डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली पाइथन रन टाइम के अंदर खुद ही डेटा टाइप मैनेज कर लेगा। डेटा टाइप का आपको हेडेक नहीं लेना है। जैसे बहुत सारे लैंग्वेजेस में क्या होता है कि आपको डेटा टाइप के बारे में अलग से इंप्लीमेंटेशन करना होता है। इसके अंदर आपको डेटा टाइप को लेकर के कुछ भी मतलब मैनेज करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने लिख दिया A assign 10,
तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये इंटीजर टाइप है। आपने ए में 10.2 लिखा तो ऑटोमेटिकली ये समझ जाएगा कि ये फ्लोट टाइप का है या डबल टाइप का है। तो डेटा टाइप को लेकर के आपको किसी भी टाइप का कोई इसके अंदर कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। और पाइथन का जो आर्किटेक्चर मैंने समझाया कि पाइथन का जो कोड आर्किटेक्चर है, ठीक है, मतलब जो पाइथन का जो कोड आर्किटेक्चर है वो पूरी तरह से इंटरप्रेटर बेस्ड है, और इंटरप्रेटर के अंदर इनबिल्ट कंपाइलर है, वहीं से आप पाइथन के अंदर की चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। टाइप ऑफ एप्लीकेशंस ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर लिया है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ पाइथन का, कि पाइथन के अंदर आपको यदि कोई एप्लीकेशंस बनाना है या कोई कोड आपको चलाना है तो पाइथन के अंदर आप किस तरीके से इन्वायरमेंट को मैनेज करोगे, पाइथन का इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कैसे होगा, दैट थिंग्स आई एम डिस्कसिंग। तो देखो पाइथन का जो इन्वायरमेंट है इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन के अंदर आपको रेडीमेड एप्लीकेशन, मतलब रेडीमेड एक पर्टिकुलर क्या है, खुद का पाइथन का इंटरनल कंपोनेंट होता है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पाइथन का पर्टिकुलर python.org करके एक वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट में जाइए और यहाँ पर आप विंडोज़, लिनक्स, मैक, इन सभी के सेटअप आपको इजीली मिल जाएंगे। मतलब विंडोज़ के अंदर का जो .exe फाइल है वो आपको मिल जाएगा, लिनक्स के कमांड्स मिल जाएंगे, मैक के अंदर कमांड्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अंदर सबसे खास बात यह है कि पाइथन का जो पर्टिकुलर सेटअप है, इसके अंदर पाइथन का एक रेडीमेड एडिटर्स भी मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। तो ये इन्वायरमेंट पाइथन ने बना के रखा है। यदि आप इसके अलावा दूसरे इन्वायरमेंट में भी पाइथन के कोड को चलाना चाहते हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी VS कोड इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पर भी आप पाइथन को चला सकते हो, ठीक है। पाइचॉम करके भी इन्वायरमेंट है, पाइथन का खुद का इन्वायरमेंट है, ठीक है। पाइचॉम इन्वायरमेंट में भी पाइथन को चला सकते हो, ठीक है। पाइथन को आप बहुत सारे इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म के अंदर भी आप मैनेज कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एडिटर, जुपिटर के अंदर भी आप चला सकते हो, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ ID टूल्स इज अवेलेबल फॉर पाइथन। तो हम तो अभी सबसे पहले इनिशियली सबसे मैंने क्या बोला कि हम इस तरीके से सीखेंगे कि एक बिल्कुल एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसको जो पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहा है वो भी सीख पाए। तो पाइथन के अंदर का जो खुद का जो इन्वायरमेंट है वो सबसे फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट का हम यूज़ करेंगे। तो जैसे जो लोग फर्स्ट टाइम पाइथन को इंस्टॉल करने वाले हैं उनके लिए बता देता हूँ, क्योंकि इंस्टॉलेशन में भी दिक्कत आती है। तो आप python.org के अंदर जाइए, ठीक है। ये पाइथन का इनबिल्ट पर्टिकुलर वेबसाइट है, पाइथन का अथोराइज वेबसाइट है। यहाँ पर आप डाउनलोड्स में जाइए, डाउनलोड्स में जाने के बाद पाइथन 3.13.2 ये पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है, इसको आप डाउनलोड करिए, ठीक है। पाइथन के अंदर आपको चेंजेस भी बहुत मिलता है, ठीक है, लेकिन चेंजेस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। चेंजेस वो इंटरनल एप्लीकेशंस के अंदर के जो आर्किटेक्चर या जो फ्रेमवर्क के अंदर के लाइब्रेरीज है उसमें करता है। कोड में बहुत ही माइन्यूट चेंज, देखो कोड में भी चेंजेस है पर बहुत माइन्यूट चेंजेस होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जाइए और इसके अंदर आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, दिस वन। यहाँ पर आपको यस करने हैं, ओके। अब जैसे मेरे मशीन पे ऑलरेडी पाइथन का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पर्टिकुलर नेक्स्ट 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 करके इस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है। अब मेरे मशीन पे अपग्रेड नाउ का बता रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, ओके। तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पर जो स्क्रीन आएगा इसमें नेक्स्ट आएगा, जैसे मेरे में कैंसिल आ रहा है, नेक्स्ट 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 करके आपको इंस्टॉलेशन करना है, ओके। इंस्टॉलेशन जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखो यहाँ पर ये पाइथन का सिंटेक्स भी आपको समझा रहा है, वेबसाइट के अंदर आपको पाइथन का सिंटेक्स भी मिल जाएगा, ओके। तो लेकिन यहाँ से भी आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ये डायरेक्टली कोड लिख रहा है। तो जैसे आपने इंस्टॉलेशन करा उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वहाँ पर आपको IDLE मतलब क्या लिखना है, पाइथन इंस्टॉलेशन के बाद आपको IDLE लिखना है, क्योंकि मैं अभी आपको पाइथन के अंदर का कोई एक्सटर्नल एडिटर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम बता रहा हूँ कि पाइथन के अंदर आप पहला प्रोग्राम कोड कैसे लिखेंगे, ओके। तो पाइथन का IDLE आपको ओपन करना है, ये पाइथन का IDLE ओपन हो गया, इसको बोलते हैं पाइथन का शेल, ठीक है। यहाँ पर जिसको अपन प्लेग्राउंड भी बोल सकते हैं, यहाँ पर आप पाइथन का कोड लिख सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे आपको हेलो वर्ल्ड लिखना है तो डायरेक्टली मतलब पाइथन को हम एज अ कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कमांड फॉर्मेट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कमांड समझते हो ना, जैसे आप विंडोज़ में जाते हो तो वहाँ पे आप CD लिखते हो,
MKDIR लिखते हो, ठीक है, CD डबल डॉट लिखते हो, तो वैसे आप कंसोल के अंदर भी पाइथन को एज अ कमांड बेस्ड लैंग्वेज भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत कम ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जो कमांड बेस्ड लैंग्वेज की तरह काम करते हैं, ठीक है। जैसे आप SQL पढ़ते होगे, तो SQL एक कमांड बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। दूसरा ये मैं अभी आपको जो लिख रहा हूँ ये डायरेक्ट एग्जीक्यूशन है, ये प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि पाइथन के कोड को आपको फाइल फॉर्मेट में लिखना है, तो आपको फाइल में जाना है और न्यू फाइल में जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिंपली एक कोड लिखना है, प्रिंट, मैंने यहाँ पे ले दिया वेलकम इन पाइथन प्रोग्रामिंग, ओके। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट दिस इज ईजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन IT वर्ल्ड, ओके। तो जो भी आपको मैसेज देना है, प्रिंट मतलब कोई भी मैसेज यदि आपको देना है तो प्रिंट के माध्यम से आप दे सकते हो। अब इसको Ctrl+S प्रेस किया है, देखो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती नहीं क्योंकि मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से भी चाहो तो सेव कर सकते हो। सेव में क्लिक करिए और इसको आप किसी भी फोल्डर में जा कर के सेव कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया, पाइथन यूट्यूब सेशन, ओके, पाइथन यूट्यूब सेशन के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया और इसको मैंने example1 के नाम से सेव करा। और इसमें ध्यान रखिए इसमें पाइथन फाइल्स ही रहेगा इसमें, तो ये पाइथन की फाइल बन गई। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो और ये कहाँ सेव है ये भी बता देता है ये। और इसके बाद आपको इसको रन करना है। जैसे आप रन करोगे तो ये इंस्ट्रक्शन रन हो जाएगा और ये पाइथन शेल के अंदर आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ओके। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको मैनेज करना है। पाइथन इंस्टॉलेशन के बाद आपको वापस से IDE, क्योंकि देखो पहला प्रोग्राम चलाना सबसे टिपिकल होता है, यहीं से आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। बहुत सारे लोग पहले प्रोग्राम से ही डिसाइड करने लग जाते हैं कि ये लैंग्वेज सीखना है कि नहीं सीखना है। अब आप देखिए कि इस लैंग्वेज में कितना फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें ना तो आपको किसी भी टाइप की कोई लाइब्रेरी को आपको इंक्लूड करना है, ना तो आपको कोई ब्रैकेट्स लगाना है। आप सिंपल आपको बस फाइल ओपन करना है और यहाँ पे प्रिंट मेथड के अंदर कोड लिखना है। अब आप सोचोगे प्रिंट मेथड तो सब में सरल ही होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर करता हूँ कि यदि आप C लैंग्वेज के अंदर कोड लिखते हो printf का, तो आप देखो पहले क्या लिखते हो उसमें #include_studio.h, जिन लोगों ने C लैंग्वेज सीखा होगा। फिर void main लिखते हो, फिर आप वहाँ पे printf लिखते हो, फिर आप ब्रैकेट्स लगाते हो। मतलब C लैंग्वेज के अंदर का जो कोड स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लेक्स कोड स्ट्रक्चर है। यही कोड स्ट्रक्चर यदि आप पाइथन के थ्रू लिखते हो तो आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि C और पाइथन इन दोनों का यदि आप कंपैरिजन करोगे तो C लैंग्वेज आपका टिपिकल लैंग्वेज है, ज़्यादा क्रिटिकल लैंग्वेज है, पाइथन आपका सरल लैंग्वेज है। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि पहले C++ पढ़ के आओ फिर पाइथन पढ़ो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। देखो C++ का सिनेरियो पूरा अलग है, पाइथन का पूरा सिनेरियो अलग है, इसलिए आप C++ को पाइथन से कंपेयर ना करें, ठीक है। क्योंकि C++ इनिशियल लैंग्वेज है और उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के लिमिटेशंस भी हैं। उन सभी लिमिटेशंस को, जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज है, अब मैं इतना डेप्थ में डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो बता रहा हूँ कि C लैंग्वेज में यदि आप लिखोगे तो आपको देखो कितना आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। वॉइड मेन, अब कुछ एडिटर्स में तो ऐसा आ गया कि वॉइड नहीं लिख सकते, इंट लिखना है, रिटर्न करना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे आपको printf और हेलो वर्ल्ड। तो मतलब एक कंपैरिजन बता रहा हूँ मैं। C भी अपने आप में अलग फीचर्स के लिए अच्छी लैंग्वेज है, क्योंकि जितनी भी लैंग्वेज, C को हम मदर लैंग्वेज बोलते हैं, पर मैं आपको सिंटेक्स वाइज डिफरेंस बताता हूँ। अब यही चीज़ यदि आपको पाइथन में लिखनी है तो पाइथन में आपको सिर्फ क्या लिखनी है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इतने से ही आपका काम होने वाला है। आपको अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये सब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पहले से पाइथन के अंदर लिखे हुए हैं। मतलब पाइथन के अंदर टेम्पलेटेड कोड है, ये कोड पहले से मैनेज्ड है, ठीक है। तो ये पाइथन का सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब इस कोड में मैं आपको एडिशन का प्रोग्राम बताता हूँ। तो एडिशन का प्रोग्राम मैं सिर्फ 2 लाइन में आपको बता देता हूँ कि 2 लाइन में आप एडिशन का प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप प्रिंट a+b। अब बताओ कि वर्ल्ड की ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम 2 लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, अब आप जावा स्क्रिप्ट के एग्जाम्पल मत दीजिए, ठीक है। तो यदि आपको हाई लेवल लैंग्वेज की यदि अपन कंपैरिजन की बात करें तो पाइथन के अंदर सबसे इजी वे में हम कोई भी चीज़ों को, मतलब कोड को अपन मैनेज कर सकते हैं। अब वापस से आपको फोल्डर नहीं बनाना है, ठीक है। जो प्रायर फोल्डर है उसी फोल्डर के अंदर आपको इस कोड को लिखना है, ओके। तो ये मैंने फोल्डर बनाया था, इसके अंदर मैंने इसका नाम दे दिया एडिशन और इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसको मैं रन करता हूँ तो दिस प्रोग्राम हैज़ बीन सेव्ड।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 12 आंसर आ चुका है। तो मतलब आप पहले इतना चलाइए, ठीक है। ये पाइथन का पहला सेशन है, इसमें यदि किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं अब नेक्स्ट सेशन बताऊंगा, उसके अंदर मैं आपको और बहुत सारे प्रैक्टिकल, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को सिखाऊं। थ्योरेटिकल तो आपको जगह जगह मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स आपको करना है। तब आपको कुछ मैं असाइनमेंट्स भी दे रहा हूँ जो आपको करना है, और आप इन असाइनमेंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम यदि आए तो आप बता भी सकते हो, ठीक है। तो असाइनमेंट्स में अभी बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम्स आपको दे रहा हूँ कि जिनको आप बना सकते हो, जो आप मैनेज कर सकते हो। तो क्या क्या प्रोग्राम्स हैं आप उनको नोट भी कर सकते हो। पहला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपको। दूसरा, राइट ए प्रोग्राम। अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना है ये आपको सोचना है। पहले इसका फार्मूला आप सर्च करो, कुछ लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है वो फार्मूला सर्च करो, फिर इसको आप सोचो, उसके बाद बनाओ, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म एडिशन विदाउट यूजिंग प्लस ऑपरेटर। मतलब आपको एडिशन तो करना है। अब ये थोड़ा सा मतलब सोचने वाला प्रोग्राम है, ठीक है। तो प्रोग्राम देखो, कुछ सरल प्रोग्राम भी मैं दूंगा, कुछ प्रोग्राम ऐसे भी दूंगा जिसमें आपको सोचना पड़े। जिसमें आपको सोचना पड़े वही तो प्रोग्राम है। जिसमें आप जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा आपका लॉजिक डेवलप होगा। इसके बाद राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स 3 डिजिट्स नंबर्स विदाउट यूजिंग लूप। आपको इसमें लूप का यूज़ नहीं करना है, ओके। तो ये 3 प्रोग्राम्स हैं। चौथा प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्क्वायर। तो बिल्कुल अभी मैं बेसिक प्रोग्राम दे रहा हूँ आपको। वेरिएबल आपको इसी तरीके से लेना है, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो, बेसिक मैथ की रिक्वायरमेंट है आपको, 10th क्लास तक के मैथ की रिक्वायरमेंट है। इसलिए बोला जाता है कि आपको एटलीस्ट बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग का मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा रिलेशन है, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा एडवांस आपको सीखना है। मैं मैथमेटिक्स का जो बेसिक चीज़ें हैं मैं उसी पे आपको बोल रहा हूँ, उसी पे आपको फोकस करना है, ओके। तो इस सेशन में हमने डिस्कशन किया कि पाइथन क्या है, ठीक है। पाइथन का कोड का पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, ठीक है। ज़्यादा आपको थ्योरेटिकल पार्ट में मैं लेके नहीं गया हूँ। मैं मोस्टली आपको प्रैक्टिकल पार्ट डिस्कस करूँगा, क्योंकि हमें क्या सीखना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है। उसके बाद ही हम आगे की चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।